Hello and welcome to हस्ताक्षर। काफी अरसा हो गया बातों का सिलसिला चले। करीबन 7 महीने बीत चुके हैं जब आखिरी बार हमारी बात हुई थी। तो समझ में नहीं आ रहा था कि ये बातों का सिलसिला फिर से शुरू कहाँ से करूं। बहुत सारी चीजें हो चुकी है और बहुत सारी बातें करनी है। तो पिछले कुछ दिनों से आजकल के जो हालात है दुनिया के, उन्हें कुछ लफ्जों में कैद करने की कोशिश कर रहा था। एक अजीब से वक्त से गुजर रहा है जमाना। कुछ ऐसे बदलाव आए हैं इंसान में और इंसानियत में पिछले करीबन 6 महीनों में, जो पिछले 100 सालों में नहीं आए और अगले शायद सैकड़ों सालों तक नहीं आएंगे। तो मैं बदलाव क्यों आए हैं उससे ज्यादा इंसानियत में बदलाव क्या आए हैं उस पे ध्यान रख रहा था। एंड द टाइटल इज हालात जमाना। अजीब से वक्त से गुजर रहा है जमाना। लोगों से फासले इंतखाब नहीं, जरूरत बन चुकी है। कुछ दिनों पहले तक की तो बात है, गले मिलकर त्योहार मनाए जाते थे। कानून के हाथ लंबे हैं या मजबूर पता नहीं, पर आजकल महज नजदीकियां भी गुनाह करार दी जाती है। बचपन से सिखाया गया था कि चेहरे पे मुखौटा है फरेबी की निशानी। न जाने क्या जादू कर दिया इस महामारी ने, अब खुले चेहरों से भी डर लगने लगा है। लगता है फिर से वक्त आ गया है इन शहरी सन्नाटों को छोड़कर उन महफूज गलियों में जाने का। आज तक देश विदेशी सरहदें ना ही समझ में आई है और ना ही रास आई है, पर वक्त कुछ यूं बदला है जनाब। हर एक नजरे इंसान में शक नजर आता है और हर एक घर के आसपास एक सरहद। आज तक लोगों को टालने की तरकीब हुआ करती थी मोबाइल फोन। पर अब अपनों से रूबरू होने का सिर्फ एक जरिया बन चुका है ये छोटा सा पर्दा। अजीब से वक्त से गुजर रहा है जमाना। लोगों से फासले इंतखाब नहीं, जरूरत बन चुकी है। तो बात कुछ यूं हुई है कि पिछले कुछ महीनों से एक अजीब सा बदलाव आया है हर एक इंसान के बर्ताव में। आज तक यूं हुआ करता था कि इंसानी फितरत थी लोगों से फासले रखने की, लोगों से दूर रहने की, या यूं ही सोच लो कि कुछ लोगों से दूर रहने की। इट वॉज अ चॉइस। पर अब वक्त ऐसा आया है कि लोगों से दूर रहना एक चॉइस नहीं, जरूरत बन चुकी है। इट्स अ नेसेसिटी नाउ। आज तक ये हुआ करता था कि हम हर एक खुशी, हर एक दुख, प्यार, गुस्सा, हर एक चीज गले मिलकर जताते थे। हर एक त्योहार को खुशियों से मनाते थे। And that's how society has been since thousands of years. पर अब वक्त कुछ ऐसा आया है कि
किसी दूसरे इंसान से नजदीक जाने पे भी हमें गुनाहगार करार दिया जाता है या गलत माना जाता है, क्योंकि अगर नजदीकियां बढ़ेगी तो महामारी ज्यादा फैलने का जोखिम है। तो एक ऐसी चीज जो बहुत ही बेसिक हुआ करती थी ह्यूमैनिटी के लिए, इंसानियत के लिए, एक इंसान की दूसरे इंसान से नजदीकी, आजकल हालात ऐसे है कि उसे भी गुनाह करार दिया जाता है। इंसान की आदत नहीं है ढके हुए मुखौटे के पीछे के चेहरे को सच मानने की, उस पे भरोसा करने की। पर अब देखो, पिछले कुछ महीनों से हर कोई बस यही चाहता है कि हर एक इंसान जो उनके पास आए उसके चेहरे पे मुखौटा हो। इस चीज से बहुत सारी हिपोक्रेसी ह्यूमैनिटी की बाहर आई। बहुत सारे रिलीजन्स दुनिया में है जिनके बेसिक रिक्वायरमेंट है कि उनका चेहरा ढका हुआ रहे, जिसको आज तक गलत चीज माना जाता था। और अब हालात थोड़े इधर उधर क्या हुए, अब अगर चेहरा नहीं ढका हुआ तो उसे गलत चीज माना जाता है। इट सेज अ लॉट अबाउट ह्यूमन हिपोक्रेसी। दोगलापन कहते हैं जिसको। जब वो चीज जरूरत नहीं थी तब उसे गलत माना जाता था, उसे अनट्रस्टवर्दी माना जाता था, और यहां तक बोला गया है कि ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए, और ये रिलीजन, ये धर्म एक्सेप्टेबल नहीं है, सो कॉल्ड विद इन वेस्टर्नाइज्ड कल्चर। पर अब अपने जान पर क्या बनाई, दुनिया का हर एक इंसान अपना मुंह ढक के फिरता दिखाई नजर आता है। बहुत सारी सच्चाइयां बाहर आती है ये चीज से। और अभी बात करें हमारी खुद की, तो बहुत सालों पहले हम हमारे गांव, हमारे जन्मस्थल को, हमारे वतन को छोड़कर शहरों में आ चुके थे इस भीड़ भाड़ भरी दुनिया में। क्यों? तरक्की जो करनी थी, बड़े आदमी बनना था, बड़े इंसान बनना था, तो आ गए यहाँ पे इस भीड़ भाड़ भरी दुनिया में जीने के लिए, दौड़ने के लिए, एक मशीन की तरह काम करने के लिए। पर अब इस भीड़ भाड़ में रहने का कोई फायदा नहीं है, और या यूं कहूं कि अब इस भीड़ भाड़ में सिर्फ आप नहीं, कोई भी रहना नहीं चाहता। घड़ी मुश्किल की है, और अब याद आया है वो खुला मैदान, वो हरियाले खेत, और वो गलियां और वो चौबारे जहां हम बड़े हुए थे। सड़कों पे लोगों को पैदल, भीड़ भाड़ वाले शहर के सन्नाटे को छोड़कर अपने घरों को वापस जाते हुए देखा है। ये चीज एक बार पहले हुई थी इन 1947। जब बहुत सारे लोग, हजारों और लाखों की तादाद में, अभी जिसे कहा जाता है हिंदुस्तान और पाकिस्तान, एक जगह को छोड़कर दूसरी जगह पे जाने लगे थे लोग। इसी तरह सड़कें पूरी भरी हुई थी पैदल जाते हुए लोगों से। उस वक्त में और इस वक्त में सिर्फ एक फर्क,
इंसान तब भी मर रहे थे और इंसान आज भी मर रहे हैं। पर उस वक्त दुश्मन दिखाई दे रहा था, आपको आपका धर्म पूछ रहा था और फिर आपको मार रहा था। और अब की बात यह है कि दुश्मन भी है और इंसान मर भी रहे, लेकिन ना ही धर्म पूछा जाता है और ना ही मजहब, सिर्फ इंसान मर रहे। और ये बात हुई दो अलग अलग देशों की, जहां करीबन 50-60 साल पहले लोग अपने वतन को चले थे और आज फिर से वही नज़ारे देखने को मिल रहे थे, जहां पे लोग फिर से शहर छोड़ अपने वतनों को चले थे। और ये जो सरहदें हैं देशों के बीच, ये मुझे समझ में नहीं आती क्यों है, नहीं होनी चाहिए। पर इसमें मेरे कहने से बदलाव आने वाला है शायद नहीं, पर हालात अब और खराब हुए हैं, जहां पे एक ही देश के भीतर हजारों और लाखों की संख्या में नई सरहदें खींच चुकी है। एक इंसान दूसरे इंसान से दूर रहना चाहता है, एक इंसान दूसरे इंसान के नजदीक भी नहीं आना चाहता। हर एक घर के आसपास सरहदें दिखाई दे रही है, हर एक इंसान की नजर में शक दिखाई दे रहा है। और एक आखिरी चीज जो इस महामारी ने हमेशा के लिए बदल के रख दिया, जो आज तक टेक्नोलॉजी थी, मोबाइल फोन और दूसरी सारी चीजें, जिनका मेन आशय या उपयोग ये होता था कि वी कैन टॉक टू पीपल, वी कैन कम्युनिकेट विद देम, पर हम ठहरे इंसान, जो भी चीज जिस आशय से बनी है उस चीज के लिए हमें उसका उपयोग करना आता ही नहीं, इस्तेमाल करना आता ही नहीं। तो हमने क्या किया, ये मोबाइल फोन, ये सारी टेक्नोलॉजी, हम इसका यूज करते थे लोगों को टालने के लिए, लोगों से दूर भागने के लिए। आज तक ये बात है महामारी के पहले तक की, जब हमारे पास चीजें थी, जब हमारे पास लोग थे, जब उन तक आसानी से पहुंचा जाता था, उस चीज की अहमियत नहीं थी हमें। और अगर किसी को सामने देख लिया तो मोबाइल में या अपने लैपटॉप में और अपने कंप्यूटर में, किसी भी चीज में, we used to pretend to be busy so that we won't have to talk to them. पर अब बात करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं बहुत सारे लोगों से, लेकिन नहीं हो पाएगा। आजकल तो अपने घर की सरहद को छोड़कर बाहर जाना भी गुनाह जो ठहरा दिया जाता है। तो बात कुछ यूं है, मजबूरी में ही सही इंसानियत ने फाइनली सीखा है इस टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल करना, चाहे उसका पूरा इस्तेमाल करके इंसानियत को देखा है दूसरे लोगों से रूबरू होते हुए। वक्त अजीब सा है, पर एक चीज है जो अभी तक नहीं बदली, इंसानों की
हालात से लड़ने की आदत। महामारी के पहले के हालात कुछ और थे और तब हमारे पास कुछ और चीजें थी लड़ने को। महामारी शुरू होने के बाद चीजें अलग है, पर हमने लड़ना नहीं छोड़ा। इतनी मजबूरियों में, इतने खराब हालात में और वक्त में भी हमने अपने लोगों का साथ नहीं छोड़ा। हमारी हमेशा आदत रही है गलतियां करने की, और हमारी हमेशा ये भी आदत रही है हालातों से लड़ने की। अकेले खुद पे शायद भरोसा नहीं होगा, लेकिन अपने जैसे बहुत सारे लोगों के एक साथ होने पे, एकजुट होने पे, पूरी इंसानियत पे भरोसा जरूर होगा। So long story short, all I want to say is stay connected. Don't avoid people that matter in your life. आज हालात ऐसे हैं जो कुछ महीनों पहले तक किसी ने सोचा भी नहीं था हम कभी भी देख भी सकते हैं ऐसे हालात। और कल के हालात क्या है किसी को कुछ नहीं पता। What's more important in your life? Not your career, not your money, not your cars. आपके अपने लोग, your relatives, people that you love, people that are important in your life. Things that make you happy, people that make you happy, they're important. Stay close to them. Use all the technology that you have. Imagine if this pandemic, if this thing happened, let's just say 50 years ago. Literally 50 years ago. You probably wouldn't have seen or talked to anyone for 7 months. This has been happening since January. तो सोचो उस वक्त हालात क्या होते। तो हालात पे रोना छोड़ो, लड़ना सीखो। Try to adapt. Try to connect. And make sure that you tell important people in your life that you love them, that they matter to you. You don't know what's going to happen tomorrow, but today is in your control. Make sure you tell them that they matter to you. हालात वक्त कभी भी बदल सकते हैं।